विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम विधि प्रथम वर्ष के विषय संविदा विधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसमें धारा 18 से लेकर 22 के बारे में चर्चा की जाएगी। धारा 18 मिथ्या विवेचन के बारे में वर्णन करती है, धारा 19 इनके प्रभाव के बारे में वर्णन करती है, धारा 20 से लेकर 22 तक भूल के बारे में वर्णन करती है। भूल भी विधि की भूल और तथ्य की भूल इनके बारे में वो बताती है। तो सबसे पहले अपन करेंगे दुर्व्यवदेशन या मिथ्या विवेचन। धारा 18 के अनुसार दुर्व्यवदेशन क्या होता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 18 के अनुसार दुर्व्यवदेशन से अभिप्रेत है उस बात का जो सत्य नहीं है, इस प्रकार से किया गया निश्चयात्मक कथन जो उस व्यक्ति की ओर से जो उसे करता है जानकारी में नहीं हो, यदि भी वह इस बात के सत्य होने का विश्वास करता है। यानी कि जो व्यक्ति कोई बात कहता है उसको स्वयं को पता नहीं कि जो बात वो कह रहा है वह झूठ है या गलत है, उसके बारे में वह निश्चयात्मक रूप से बोलता है कि ये बात वह जो कह रहा है वह विश्वास में कह रहा है कि ये बात सत्य है, लेकिन वह स्वयं उसके बारे में ये नहीं जानता है कि वह बात सत्य है। दूसरा है ऐसा कोई कर्तव्य भंग जो प्रवंचना करने की आशय के बिना, यानी कि ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो धोखा देने के आशय के बिना किया जाता है, उस व्यक्ति को जो उसे करता है या उसके अधीन दावा करने वाला किसी व्यक्ति को कोई फायदा किसी अन्य को ऐसा बुलावा देकर पहुंचाए जिससे उस अन्य व्यक्ति को या दावा करने वाले व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यानी किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिकूलता के आधार पर, यानी कोई ऐसा यानी उसको धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन ऐसा कोई कर्तव्य भंग करवाता है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति को फायदा होता है, दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है। यानी दूसरा व्यक्ति है वो भ्रांति में पड़कर कोई ऐसा कार्य करता है तो वह मिथ्या विवेचन करता है। तीसरा इसका जो आवश्यक तत्व है वह है संविदा के विषय में कोई करार के बारे में सरल भाव से कोई भूल की हो। यानी संविदा के बारे में कोई स्पष्ट रूप से जिसके बारे में वह जानता ही नहीं है, यानी कोई भी जो चीज़ है मिलती जुलती जो अगर मान लो कोई चीज़ है और उसके बारे में यदि कोई सरल भाव से यदि कोई भूल की जाती है तो वो भी आपकी मिथ्या विवेचन या दुर्व्यवदेशन की श्रेणी में आता है। इसके आवश्यक तत्व निम्न होते हैं। पहला होता है निश्चयात्मक कथन किया जाता है, दूसरा इसमें कर्तव्य भंग किया जाता है, और तीसरा है करार की विषय वस्तु के बारे में अज्ञानतावश कोई भूल की जाती है। तो निश्चयात्मक कथन के अंतर्गत तो ये है कि कोई व्यक्ति है जो वो विश्वास के साथ ये कहता है कि यह बात सत्य है, लेकिन वह स्वयं उसके बारे में नहीं जानता है कि जो बात वह कह रहा है वह सत्य नहीं है। दूसरा है कोई कार्य उसके द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिससे कि कर्तव्य भंग होता है, और वो भी किसी व्यक्ति को प्रवंचना न करने के आशय से, यानी किसी व्यक्ति को धोखा देने के आशय से नहीं की गई है, तो ऐसा कोई कर्तव्य भंग किया जाता है तो वो भी दुर्व्यवदेशन की श्रेणी में आता है। और तीसरा इसका आवश्यक तत्व वह है कि जो विषय वस्तु है उसके बारे में जो करार किया जा रहा है उसकी विषय वस्तु है उसके बारे में अज्ञानतावश यदि कोई भूल की जाती है तो वो भी इसके श्रेणी में मिथ्या विवेचन की श्रेणी में आता है। और अब आता है इसका प्रभाव, यानी मिथ्या विवेचन की जो संविदा होती है या जो संविदा की जाती है मिथ्या विवेचन के प्रभाव से उस संविदा का क्या प्रभाव होगा। संविदा जो होगी वो शून्य करनी होगी, और जो व्यक्ति प्रभावित हुआ है उसके विकल्प पर वह संविदा वैध या शून्य करवाई जा सकती है। तो ऐसी संविदा शून्य करनी संविदा होगी। अब अपन चर्चा करेंगे भूल के बारे में। जो भूल होती है वो दो प्रकार की होती है, तथ्य की भूल और विधि की भूल। विधि की भूल होती है वो धारा 20 में बताई गई है, और तथ्य की भूल है वो दो प्रकार की होती है, द्विपक्षीय भूल और एक पक्षीय भूल। यानी एक पक्ष के पक्षकार के ऊपर की गई भूल और द्विपक्षीय में दोनों पक्षकारों द्वारा भूल की जाती है। और विधि की भूल होती है वो भी दो प्रकार की होती है, विदेशी भूल और भारतीय विधि की भूल। विदेशी भूल है वो तथ्य की भूल के बराबर होती है, और भारतीय विधि की भूल है वो वैध विधि भूल जो होती है उससे जो संविदा हो जाती है वो वैध मानी जाती है। एक पक्षीय भूल है वो वैध होती है, और द्विपक्षीय भूल है वो शून्य होती है। ऐसे ही एक पक्षीय तथ्य की जो भूल होती है वो भी एक पक्षीय है वो वैध होती है, और द्विपक्षीय वह शून्य होती है। अब आता है इसमें भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 20 से 22 में भूल संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यानी 20 से लेकर 22 में जो कहा गया है वो भूल के बारे में कहा गया है। ये भूल दो प्रकार की होती है, तथ्य की भूल और विधि की भूल। तथ्य की भूल होती है उसको भी दो प्रकार से बांटा गया है। पहली है तथ्य के संबंध में दोनों पक्षकारों की भूल, जिसको अपन द्विपक्षीय भूल कहते हैं। ये भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 20 के अंतर्गत इसमें प्रावधान बताए गए हैं कि दोनों पक्षकार तथ्य की किसी बात संबंधी भूल में होते हैं तब करार जो होगा वो
शून्य होगा, यानी किसी करार को करते समय यदि दोनों पक्षकार ही तथ्य की भूल में होते हैं तो वहाँ पर करार है वह शून्य होता है। जैसे पक्षकारों की पहचान के संबंध में भूल, विषय वस्तु के संबंध में भूल। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो किसी संपत्ति का विक्रय कर रहा है, तो जब उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस समय यदि उसके खसरा नंबर दोनों ही पक्षकारों की भूल से होते हैं, किसी की जो वास्तविक रूप से वो जो संपत्ति होती है उसके रजिस्ट्रेशन न करवा कर किसी दूसरी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है, तो वहाँ पर दोनों पक्षकारों की जो भूल होगी, वहाँ पर जो संविदा होगी वो संविदा है वो शून्य मानी जाएगी। दूसरी है एक पक्षकार की भूल, तथ्य के संबंध में एक पक्षकार की भूल। ये धारा 22 बताती है कि कोई पक्षकार इस कारण से शून्य करने नहीं, कोई भी संविदा है वो इस कारण से शून्य करने नहीं है कि उसके पक्षकारों में से किसी एक ने तथ्य की भूल की हो, अर्थात ऐसी संविदा को शून्य घोषित नहीं करवाया जा सकेगा। एक पक्षकार की भूल के कारण संविदा जो वैध मानी जाएगी, यानी एक पक्षकार की भूल के अंतर्गत जो संविदा बनती है वह संविदा वैध होती है। वहाँ पर एक पक्षकार की भूल के कारण उस संविदा को शून्य नहीं करवाया जा सकता है। दूसरी जो भूल आती है वो होती है विधि की भूल। विधि की भूल धारा 21 में बताई गई है कि कोई संविदा इस कारण से शून्य करनी नहीं होगी कि वह भारत में परिवर्तनीय विधि के बारे में किसी भूल के कारण की गई हो, किंतु ऐसी विधि के बारे में जो भारत में परिवर्तन नहीं है, किसी भूल का वही प्रभाव होगा जो तथ्य की भूल होगी। तथ्य की भूल का, विधि की भूल जो होगी, भारत में अगर कोई विधि है और उसकी अगर कोई भूल की जाती है, उसके संबंध में यदि कोई भूल की जाती है, तो वो जो भूल है वो उसके कारण जो भूल की गई है वो वहाँ पर संविदा है वो शून्य होगी। यानी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मुझे भारतीय विधि का ज्ञान नहीं है, भारतीय विधि की मेरे से भूल हो गई है। और जहाँ पर विदेशी विधि, क्योंकि सभी सदस्यों को ये आवश्यक है कि सभी सदस्यों को भारतीय विधि का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन यदि यहाँ पर विदेशी भूल आती है तो विदेशी भूल का यही मतलब माना जाएगा कि वहाँ पर तथ्य की भूल की गई है। विदेशी विधि की भूल है वो तथ्य की भूल के समान होगी और उसका प्रभाव भी वही होगा जो तथ्य की भूल का प्रभाव होता है। यानी कि तथ्य की भूल में जैसे दोनों पक्षकारों की भूल होगी तो वहाँ पर वो संविदा है वो वैध मानी जाए, शून्य मानी जाएगी। और जहाँ पर एक पक्षकार की यदि भूल होती है तो वहाँ पर संविदा है वो आपकी वैध मानी जाती है। यानी एक पक्षकार के द्वारा अगर कोई भूल की जाती है तो वो संविदा है वो शून्य नहीं मानी जाएगी, लेकिन दोनों पक्षकारों द्वारा भूल की जाती है तो वहाँ पर संविदा शून्य मानी जाएगी। तो ये जो विधि तथ्य की भूल है वो विदेशी विधि की भूल के समान मानी जाती है यहाँ। यानी जहाँ पर विदेशी विधि की भूल के बारे में कोई बात आती है तो वो तथ्य की भूल के समान ही मानी जाएगी, लेकिन जहाँ पर भारतीय विधि की भूल है वहाँ पर सारी संविधाएं हैं वो वैध मानी जाएगी, उनको शून्य नहीं कराया जाएगा। तो इस प्रकार से अपन तथ्य की भूल और विधि की भूल के बारे में हमने आपस में चर्चा की है कि जो तथ्य की भूल है वो एक तरह से पक्षकारों के आधार पर उसको शून्य या वैध बनाया गया है, जबकि विधि की भूल है उसमें परिवर्तन भारतीय विधि और विदेशी विधि की भूल के बारे में इसमें बताया गया। जैसे कि अपने जो चार्टर है उसके बारे में हमने चर्चा की है कि भूल है वो दो प्रकार की होती है, तथ्य की भूल और विधि की भूल। तथ्य की भूल को भी दो प्रकार से बांटा गया है कि एक पक्षीय भूल और द्विपक्षीय भूल। जहाँ पर एक पक्षीय भूल होगी वहाँ पर संविदा वो वैध मानी जाएगी और जहाँ पर द्विपक्षीय भूल होगी वहाँ पर संविदा है वो शून्य मानी जाएगी। विधि की भूल होती है वहाँ पर भी विदेशी विधि और भारतीय विधि होती है। तो विदेशी विधि की जो भूल है वो तथ्य की विधि की भूल के अनुसार होगी, जो कि एक पक्षीय भूल और द्विपक्षीय भूल के आधार पर होगी। जहाँ पर एक पक्षीय भूल के अंतर्गत जो संविदा होगी वो वैध मानी जाएगी और द्विपक्षीय जो संविदा होगी वो शून्य मानी जाएगी। लेकिन भारतीय विधि में की भूल के आधार पर यदि कोई संविदा की जाती है तो वो संविदा है वो वैध मानी जाती है। इस प्रकार हमने धारा 18, 19, 20, 21 के बारे में चर्चा की। 18 में बताया अपने दुरुपदेशन के बारे में, 19 ने दुरुपदेशन के आधार पर जो संविदा की गई है उसका प्रभाव हो गया, और 20 में आपका धारा 20 में अपने भूल के बारे में चर्चा की है कि तथ्य की भूल क्या होती है। धारा 21 में अपने जो विधि की भूल है उसके बारे में चर्चा की, और 22 में अपने तथ्य के संबंध में एक पक्षकार की भूल के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।